आदाब नाजरीन, जिस तरीके से हिजाब का मामला कर्नाटका के अंदर उभरता हुआ नज़र आया और बहुत जगह पर इसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई और एक नफ़रत की फ़िज़ा हमारे रियासत के अंदर फैलाने की बड़ी साजिश लगातार चल रही थी। इस मामले पर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने भी इससे पहले एक बयान जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार को चाहिए और कोर्ट को चाहिए वो जो है शरीयत को बारीकी से देखे और हमें हिंदुस्तान का आइन और कानून जिस तरीके से अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी देता है, इस बुनियाद को रखते हुए हमारे हक़ में फ़ैसला करे। लेकिन अफसोस की बात, आज 15 मार्च 2022 कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला सामने आता है कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियली नहीं है और इस्लाम में हिजाब के कोई मायने ही नहीं रखते। इस तरीके की कोर्ट ने अपनी तरफ से एक बयान दी है। इस पर चाहिए था कि कोर्ट को इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय मशवरा लेता और उनसे वो तजावीज़ लेता और उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेता, उस बुनियाद पर वो अपनी राय देता। मौलाना, जिस तरीके से आपका एक बयान भी आया था कि कोर्ट अगरचे हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है, हमारे ख़िलाफ़ मतलब कानून के दायरे में, अगर के कानून के दायरे से हटकर फ़ैसला देता है तो हम एहतजाज भी करेंगे और हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे। अगरचे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में फ़ैसला नहीं आएगा तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो आज फ़ैसला आ चुका है और पाबंदी लगाई गई है, इस पर आपकी क्या राय है और क्या बयान है? देखिए, बात दरअसल ये है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला जो आया है वो बड़ा मायूस कुन है, एक बात। और दूसरी बात, हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया हिजाब के मुखालिफ में आया है, बिल्कुल। और ये एसेंशियल कहा गया है, एसेंशियल नहीं है यानी लाजमी नहीं है बोलकर बताया गया है। एक रिलीजियस का कोई हिस्सा नहीं है बोलकर कोर्ट ने बताया है इसको, हालांकि ये गलत है। हालांकि कुरान की आयत से ये साबित है कि हिजाब हमारे लिए ज़रूरी है। हम इसको फैसले को कबूल नहीं करते, बल्कि इतना ही समझते हैं कि फ़ैसला सिर्फ़ एक जजमेंट है, ना कि जस्टिस। मौलाना, इस एक हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हिजाब के मामले को लेकर आया गया और कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि हम आस्था की बुनियाद पर जजमेंट नहीं देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से आइन लिखा गया है उसके बेसिस पर हम राय देंगे और अपना जजमेंट देंगे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का मसला सामने आया था तो सारे कागजात मौजूद थे, बाबरी मस्जिद की जो भी लॉयर्स हजरात लड़ रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पुरुषोत्तम राम जी जो है वहाँ पर पैदा हुए, तो इसलिए हम आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर की जगह उनको देते हैं। तो क्यों उस जगह पर आस्था की बुनियाद पर जजमेंट दिया जा सकता है और यहाँ पर आस्था की बुनियाद पर जजमेंट नहीं दिया जा रहा है? इसलिए कि ये जो फैसला आया है इससे ये महसूस हो रहा है कि संघ परिवार का जो एजेंडा है आगे चलकर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड लाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का ये जो फैसला अभी आया, इस फैसले से महसूस हो रहा है कि एक बढ़ता हुआ कदम है इसकी तरफ, हिंदू राष्ट्र की तरफ। तो हर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, ये महसूस हो रहा है कि ये फैसले जस्टिस के तौर पर नहीं आ रहे हैं बल्कि किसी के दबाव में आ रहे हैं। अभी जो फैसला आया है वो जजमेंट है, जस्टिस नहीं है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं और शरीयत एक्ट हमें इस बात की खुली आज़ादी देता है कि हम लोग मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस की तमाम अहकामात पर अमल कर सकते हैं। जैसा कि अभी सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। जिस तरीके से हमारे इस्लाम के अंदर नमाज एसेंशियल पार्ट है और उसके अलावा रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इसी तरीके से ये तो सारी चीज़ें तमाम मुसलमानों पर हैं। लेकिन हिजाब का जो मसला है, ये मसला औरतों पर किसी भी सूरत से लाजिम आता है। यहाँ तक मैं शरीयत का एक मसला आपको बता दूँ कि अगर कोई आदमी कुरान पाक, कोई औरत कुरान पाक किसी मर्द से पढ़ना चाहे, 13 साल 14 साल की बच्ची किसी एक अच्छे मुत्तकी परहेजगार इंसान के पास जाकर कुरान पाक पढ़ना चाहे तो हमारी शरीयत बाकायदा उसे रोकती है, हराम करार देती है। जब कुरान पाक जैसी इस्लामी किताब को
بغیر پردے کے کسی غیر محرم مرد کے پاس نہیں پڑھا جا سکتا، تو پھر ہم لوگ تو یہ دنیا کی تعلیم کو قبر کے اوپر کی تعلیم، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارا قرآن قبر کے اندر آنے کا جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر بھی ہمارا قرآن آئے گا۔ جب قبر کے اندر کی چیز ہم لوگ بچیوں کو بغیر پردے کے نہیں پڑھا سکتے، تو پھر قبر کے اوپر کی چیزیں کہاں سے پڑھائیں گے؟ اگر حجاب کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھتی ہے عورت تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوتی تو پھر تعلیم کہاں سے ہم لوگ کروا سکتے ہیں؟ اس لیے آج جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ دباؤ میں آیا ہے، یہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر نہیں آیا۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے ہم لوگ پرزور اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس فیصلے کو اسلام مخالف فیصلہ قرار دیتے ہیں، اسے ججمنٹ قرار دیں گے، جسٹس قرار ہم لوگ نہیں دیں گے۔ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا تاکہ برادران وطن تک بھی پیغام جائے گا اور امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک بھی پیغام جائے گا۔ میں آخری میں اپنی بات کہہ کر میں اس رپورٹ کو ختم کروں گا کہ اکثر یہاں پر نفرت کی جو فضا چلائی جا رہی ہے اور ہندو مسلمان کرنے کی جو سازش چل رہی ہے، میں صاف طور سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ گو ماتا کا قانون لے کر آیا گیا اور ہندو مسلمان کرنے کی کوشش کی گئی، تو چلیے کہیں نہ کہیں مان لیا جائے گو ماتا جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی آستھا سے جڑی ہوئی تھی، اور بابری مسجد اور رام مندر کے مسئلے کو لے کر آیا گیا، چلیے اسے بھی مان لیتے ہیں کہ ہندوؤں کی آستھا سے وہ جگہ جڑی ہوئی تھی۔ حجاب ہندو بھائیوں کی آستھا سے کیا جڑا ہوا ہے؟ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ایک نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں سب ضبط میں آئیں گے۔ تو میں تمام برادران وطن سے، ہندو بھائیوں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے، جو ہمارا پیار محبت کا جو ہمارا رواج چلتا آ رہا ہے، ہم اسے برقرار رکھیں گے اور ہمارے ملک کے اندر ہم قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کو دوبارہ ضرور حاصل کریں گے۔